एक बात याद रखिएगा मित्रों, इस वीडियो में जितने भी आपको पैसेज दिखेंगे वो जूनियर असिस्टेंट 5512 में आपने कोई ना कोई टाइप किया होगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहला आपको दिख रहा है डॉक्टर गुरुमुखी एंड डिजिटल इंडिया, ये 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था। इसी प्रकार कोई भी एक आध दो उठा के देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे पैसेज जो है वो माइकल फैराडे साइंटिस्ट एंड हिज वर्क, जो 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। यानी यहाँ पे जितने भी पैसेज हैं वो आपने कहीं ना कहीं टाइप किया है। अब हम आपको थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमने इसको बनाया किस आधार पे है। ध्यान से समझिएगा। जैसे कई बच्चों का कहना है कि सर मैंने 6 लाइन टाइप किया है, प्रत्येक लाइन में 22 वर्ड है। किसी ने कहा कि सर हमने 5 लाइन किया है, प्रत्येक लाइन में 23 वर्ड है। किसी ने कहा हमने सर 4 लाइन किया है, प्रत्येक लाइन में 30 वर्ड है। तो 22 से लेके 42 तक एक-एक वर्ड का हमने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे मानिए अगर आपकी एक लाइन में अगर 42 वर्ड बनते हैं, तो हमने ये जो गुरुमुखी डिजिटल इंडिया लिखा हुआ है, इसका हमने 22 वर्ड टाइप किया। यानी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो आप टाइप करके आए हैं, वहाँ एक लाइन में जितने हैं वहाँ हमने 22 वर्ड टाइप किया है। आगे 23, 24 सबका हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलेंगे और स्पीड में थोड़ा बढ़ाएंगे। पहले एक ध्यान से समझ लीजिए यहाँ कहना क्या चाहते हैं। तो अगर आपने 22 वर्ड टाइप किया हुआ है, तो ये जो की स्ट्रोक इसमें आ रहा है, स्पेस काउंट होने के बाद 154 की स्ट्रोक आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड बेस फार्मूला है, यानी जब वर्ड आप काउंट कर रहे हैं तो 22 वर्ड हो रहा है और 154 की स्ट्रोक हो रहा है वर्ड बेस पे। लेकिन जैसे की स्ट्रोक बेस्ड फार्मूला पे आप आ जा रहे हैं, तो 154 को अगर 5 से आप भाग देंगे तो कुल मिला जुला के 22 वर्ड में कितने वर्ड बने हुए हैं की स्ट्रोक से हिसाब से, तो आप कहेंगे कि 30.8 वर्ड बने हुए हैं। ये आपके एग्जाम के पैसेज की बात हो रही है। हालांकि सब पैसेज मैंने अलग अलग पैसेज लिया हुआ है कि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे जो लिखा है कि 30.8 जो शुद्ध 22 वर्ड में जो बन रहे हैं की स्ट्रोक के हिसाब से वर्ड, वो 30.8 बन रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सर अगर 150 वर्ड हमको टाइप करना है और आप 30.8 से इसको आप भाग दे दीजिए। यानी आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए 150 वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है, और 30.8 से आपको भाग देना है। यानी आपके पास सामने आ गया 4.87। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 5 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप इंग्लिश में पास माने जाएंगे। कब? जब आपने जो टाइप किया हुआ है अगर एक लाइन में 22 वर्ड हैं, तो उस हिसाब से आपको 5 लाइन टाइप करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। धीरे धीरे हम 23, 24, 25 सबका बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जैसे अगर यहाँ पे देखिए अगर 23 वर्ड हैं और यहाँ देखिए पैसेज बदल गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर की स्ट्रोक जैसे कैसे इतना ज़्यादा हो गया, की स्ट्रोक कैसे इतना कम हो गया। हमने अलग अलग पैसेज लिया हुआ है। कहीं आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि एक ही पैसेज पे हम सारा बता देंगे। फिलहाल हमने अलग अलग पैसेज लिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये है कि जलपाई एंड पूरा पुट्टी जो 27 तारीख के में ही पूछा हुआ है। अब यहाँ 23 की स्ट्रोक है और 23 वर्ड टाइप हुआ है और 162 की स्ट्रोक हुआ है। अगर की स्ट्रोक फार्मूला पे आप काउंट करते हैं तो 162 का जो वर्ड बनता है वो 32.4 वर्ड बन रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर आप 150 का भाग 32.4 में देते हैं, यानी आप यहाँ पे अगर 150 का जो भाग आप कर रहे हैं, भाग कर दीजिए 32.4 में और यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए, यानी 4.62। यानी यहाँ भी लगभग आप कह सकते हैं कि 4.5 लाइन के आसपास अगर आपने टाइप किया हुआ है इंग्लिश में तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन एक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए? तो एक लाइन में 23 शब्द होने चाहिए। 23 वर्ड अगर है तो वहाँ पे आप पास माने जाएंगे। 32.4 कैसे हुआ है? की स्ट्रोक काउंट करके, यानी स्पेस काउंट करके और प्रत्येक शब्द को 5-5 का करके यहाँ पे हुआ है। इसी प्रकार अगर आपके पास 24 है, अब यहाँ पे देखिए ये माइकल फैराडे साइंटिस्ट का हमने लिया हुआ है और 24 वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन बार बार होता है, इसीलिए हमने 24 का 2 लिया हुआ है। और क्यों लिया हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, बस 2 मिनट का हमको समय दीजिएगा। यहाँ देखिए मात्र हमने 24 वर्ड ही टाइप किया हुआ है।
24 वर्ड टाइप किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ की स्ट्रोक 199 हो गए। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा कैसे हो गया? याद रखिएगा, ये जो पैसेज है ये थोड़ा सा हार्ड था, तो मात्र 24 वर्ड में ही आपके 199 हो जा रहे हैं। और अगर की स्ट्रोक पे देखेंगे तो ये कितने वर्ड बन रहे हैं? तो 39.8 वर्ड बन रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 150 का अगर 39.8 से आप भाग देते हैं, यानी यहाँ देखिएगा ध्यान से, 150 का आप अगर 39.8 से भाग देते हैं तो आप कह सकते हैं कि 3.76, यानी लगभग 3.25 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है, 3.25 लाइन टाइप किया हुआ है इस वाले पैसेज में, तो आप बिल्कुल पास माने जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि 24 वर्ड में यहाँ की स्ट्रोक ज़्यादा हो गया है, कहीं कहीं की स्ट्रोक कम भी हो सकता है। कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे देखा यहाँ पे देखिए, हमने एक दूसरा उठाया है, एआई इज द साइंटिस्ट बिल्डिंग ऑफ सिस्टम। जिन्होंने टाइप किया होगा उनको पता होगा कि ये भी यूपी ट्रिपल एस सी में आया हुआ है। अब यहाँ पे 24 की स्ट्रोक में मात्र 154 वर्ड ही हो रहे हैं, 154 की स्ट्रोक हो रहे हैं 24 वर्ड में। 24 वर्ड में कितने की स्ट्रोक? 154। अब यहाँ देख रहे हैं आप 24 वर्ड में 199 की स्ट्रोक हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रोक पे ही डिपेंड करेगा कि आपकी टाइपिंग कैसी गई है, कहाँ तक पहुँची है। अब यहाँ देखिए शब्द मात्र 30.8 ही बन रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अगर 150 का 30.8 में आप डिवाइड कर रहे हैं, 150 का 150 भागा 30.8, अब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? तो यहाँ पे लगभग आपका 5 लाइन जा रहा है, लगभग 5 लाइन ही आप टाइप करने के लिए आ रहा है कि यहाँ पे टाइप किया है, तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब 24 की स्ट्रोक हो और 124 वर्ड, और सॉरी 24 वर्ड और 154 टोटल की स्ट्रोक हो। इसी प्रकार अगर 25 वर्ड है, चलिए देखते हैं सारा का सारा। अब यहाँ पे देखिए द बे ऑफ बंगाल, जो 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 25 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है, यानी अगर एक लाइन में काउंट आपने 25 वर्ड किया हुआ है, तो ये टोटल की स्ट्रोक आपका कितना बना हुआ है? 157। और 157 की स्ट्रोक को अगर फार्मूले में लेके जाएंगे, यानी उसको वर्ड बनाएंगे, तो लगभग 31.4 हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि 150 वर्ड आपको टाइप करना है, और 31.4 के हिसाब से आप कितना लाइन टाइप करेंगे कि आप पास हो सकते हैं। तो 150 के हिसाब से अगर 31.4 का आप देखते हैं तो लगभग 4.77, यानी 4.25 लाइन तक अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप यहाँ पास माने जाएंगे। कब? जब आपके एक लाइन में 25 वर्ड हों। याद रखिए 25 वर्ड की बात हो रही है, लेकिन की स्ट्रोक बेस फार्मूला पे आप देख रहे हैं कि लगभग 31 से 31.5 शब्द बन रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप ध्यान देंगे, अगर एक लाइन में 26 है, अब यहाँ देखिए व्हाट इज प्लेटेरेनियम पे है, और 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा हुआ है, और यहाँ पे हमने इसका 26 वर्ड टाइप किया हुआ है। और 26 वर्ड टाइप करने पे की स्ट्रोक कितने बन रहे हैं? 151। यानी अगर आपके एक लाइन में 26 वर्ड है तो कुल स्पेस मिला के कितने की स्ट्रोक बनेंगे? 151। और की स्ट्रोक बेस पे अगर आप फार्मूला देखेंगे तो वर्ड आपके बनेंगे लगभग 30 शब्द। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि 150 वर्ड आपको टाइप करने हैं, और 30.2, यानी 150 वर्ड आपको टाइप करने हैं, भागा कर लीजिए 30.2 से। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी लगभग 5 लाइन की ही बात हो रही है। एक बात याद रखिएगा, ये बार बार बदल क्यों रहा है? सर कहेंगे बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि पैसेज चेंज हुआ है, तो किसी किसी पैसेज में ज़्यादा की स्ट्रोक हो जा रहा है, वर्ड बड़े हो जा रहा है, और किसी किसी पैसेज में की स्ट्रोक छोटे हैं तो वहाँ पे वर्ड छोटे हो जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 27 तारीख को देखिएगा, यहाँ पे 27 वर्ड जो है अगर एक लाइन में है, तो फिजिक्स नोबेल प्राइज कंप्यूटिंग हमने लिया हुआ है। थोड़ा हार्ड पैसेज था, ये भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, किसी ने टाइप किया होगा तो उसको पता होगा। अब यहाँ पे जो है 27 वर्ड अगर टाइप हो रहा है, तो देखिए की स्ट्रोक लगभग 202 बन जा रहा है, और 202 को अगर आप शब्द करेंगे की स्ट्रोक के हिसाब से तो 40.4 शब्द आपके बन रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 150 वर्ड आपको टाइप करना है, और 40.4 के हिसाब से अगर आप टाइप कर रहे हैं, यानी 150 वर्ड आपको टाइप करना है, और 40.4 के हिसाब से अगर टाइप कर रहे हैं, तो लगभग 4.25 लाइन में 3.73, यानी लगभग 4.25 लाइन आपने टाइप किया हुआ है, तो आप इंग्लिश में के पैसेज में क्वालिफाई माने जाएंगे। ये एक आंकड़ा है, लेकिन 100% सत्य भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से जो पूछा हुआ है वही टाइप करके हमने यहाँ रखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आप में 28 है, 28 है, तो 28 में 208 की स्ट्रोक बन रहे हैं। जैसे आपने देखा
कि 27 में 202 बना हुआ है, तो 28 में 208 बना हुआ है, एक वर्ड हमने आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है 41.6 वर्ड का, यानी आप कह सकते हैं 150 है। और 41.6 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी 150 भागा 41.6, यानी लगभग 3.5 लाइन जो आपने अगर टाइप किया हुआ है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। कब? जब आपके एक लाइन में 28 वर्ड हो तब। और यहाँ पे जो वर्ड 41 हुए हैं वो स्पेस और एक वर्ड को 5 मान के ही बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगर 29 की स्ट्रोक 29 शब्द हो तो 181 की स्ट्रोक हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर 29 हो रहा है तो यहाँ भी 150 वर्ड आपको टाइप करना है। आप कहेंगे सर 36.2 है, इसको भी आप देख ही लीजिए, यानी 150 भागा आप कह सकते हैं 36.2, सॉरी 150 भागा 36.2, यानी लगभग 4 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है, 4 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। कब? जब आपके एक लाइन में 29 वर्ड हो तब, 29 वर्ड के हिसाब से। इसी प्रकार अगर आप 30 का देखेंगे, अगर 30 हो तो 30 पे कितना बनना है? तो 30 पे 219 की स्ट्रोक बनना है। और ये गुरुमुखी वाला ही है जो 27 तारीख को पूछा हुआ है। की स्ट्रोक के हिसाब से अगर वर्ड देखेंगे तो 43 वर्ड हो रहा है। अगर एक लाइन में 30 वर्ड है तो की स्ट्रोक के हिसाब से 43.8 वर्ड हुए। अब इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी 43.8 का अगर आप भाग दे लेंगे, चलिए देखते हैं, यानी 150 भागा 43.8, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लगभग 3.5 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है, लगभग 3.5 लाइन, तो आप पास माने जाएंगे। कब? कब? जब आपके एक लाइन में 30 वर्ड हैं तब। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले वर्ड टाइप की तरफ। अगर आपने 31 वर्ड टाइप किया हुआ है तो 219 की स्ट्रोक बनते हैं। और अगर फार्मूला बेस पे देखेंगे तो वो जो 31 की स्ट्रोक है लगभग 43.8 पे जाएगा, यानी 150 का आप टाइप करेंगे 43.8 से, तो यहाँ पे आप डिवीजन दे लीजिए, भाग दे लीजिए, 150 का भाग आप कर लीजिए 43.8 से। कुल मिला जुला के यहाँ भी लगभग 3.5 लाइन आपने टाइप किया है तो आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार अगर 32 शब्द हैं एक लाइन में, 32 वाले ध्यान दीजिएगा, 32 हैं तो की स्ट्रोक आपका बन गया 288। और जो शब्द बन जा रहे हैं की स्ट्रोक के हिसाब से 45.6, यानी आप कह सकते हैं 45.6 को आपको डिवाइड करना है, यानी 150 भागा 45.6। और यहाँ पे जो शब्द बन रहा है 3.3, यानी लगभग 3.25 लाइन आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार आपको 32 से लेके 42 तक का वीडियो दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसीलिए हमने 2 पार्ट में किया हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हुआ। अगला वीडियो हम आपको जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइप करके मैटर बनाना भी होता है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ, फिर थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।